कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब शनिवार सर्द शाम अंधेरे में डंडों से लैस हुड़दंग मचाते नारे लगाते बदमाशों के झुंड ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर पर उपद्रव मचाया। शंकराचार्य की ओर से कल्पवासी थाना अध्यक्ष को एक तहरीर दी गई है। उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि नारे लगाते ये लोग शिविर में घुसते हैं, अभद्रता करते हैं, रोकने के दौरान हाथापाई करते हैं। इसमें अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को खतरा बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथ साथ शिविर में रह रहे श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को भी खतरा बताया है। हालांकि इस घटना से कुछ देर पहले ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपना बड़ा डर बता दिया था और कर दिया था इशारा कि कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जिद पर है, उनकी जिद के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। वो जैसा निर्देश देंगे प्रशासन वैसा ही तो करेगा। मुख्यमंत्री तो खुद ही सनातन के बड़े मठाधीश हैं, गोरक्षपीठ के प्रमुख हैं। आप लोग मानो, हमने पहले भी बता दिया है, अभी भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति महंत की गद्दी पर बैठता है वो धर्म की शपथ लेकर के तब बैठता है कि मैं धर्म के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा, धर्म का पालन करूंगा दृढ़ता से। और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लेता है। तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ और धर्म की शपथ दोनों एक साथ निभाई जा सकती है। ये कैसे निभा रहे हैं? ये तो एक सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री वाली सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं या तो अपने महंत वाली सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं। कि दोनों सीट दो प्रकृति की सीटें हैं, एक प्रकृति की सीट नहीं है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल सीट है। वहां पर धर्मनिरपेक्षता की शपथ अनिवार्य है और यहाँ ये धर्म की सीट है, धर्म की शपथ अनिवार्य है। तो आप दोनों शपथ एक साथ कैसे निभा सकते हो? तो आप तो खुद ही पाखंड कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो जनता के सामने। आप बताइए कितना लोलुप है ये व्यक्ति कि जब इसको मुख्यमंत्री का पद मिल गया, इसके मन में था, मान लो राजनीति का ही कीड़ा था, तो मुख्यमंत्री का पद इसको मिल गया तो कम से कम महंत का पद छोड़ देता। ना छोड़ता तो कम से कम कार्यकारी महंत बना देता ताकि मठ की गतिविधियां तो न रुकती। लेकिन दोनों पदों पर बैठा हुआ है जबकि दोनों विरुद्ध प्रकृति के पद हैं। कैसे संभालता होगा? संभव ही नहीं है संभाल पाना। निश्चित रूप से नाइंसाफी हो रही है किसी एक पद के साथ। अच्छा, जो मुख्यमंत्री होता है वो क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि देश में, प्रदेश के लोगों की खुशहाली तरक्की के लिए काम करे, शिक्षा का स्तर बढ़ाए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ये तो कुंभ ही कुंभ खेलता रहता है। तो जब आप कुंभ ही कुंभ खेलते रहोगे तो लॉ एंड ऑर्डर कब मेंटेन करोगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे जो पब्लिक के मसले हैं उनको कब डील करोगे? मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का कालनेमी जैसा बयान आ रहा है। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। क्या दोनों में अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। ये जो केशव प्रसाद मौर्य है ये उस बीजेपी के प्रतीक हैं जिसमें लोकतंत्र था, और ये जो आदित्यनाथ हैं ये उस बीजेपी के प्रतीक हैं जिसमें तानाशाही आ चुकी है। तो दोनों इस समय भाजपा अंतर्द्वंद में जूझ रही है। वहाँ पर कुछ लोग तानाशाही कर रहे हैं और कुछ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों वाले हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य वाले हैं वो इस समय घुट रहे हैं, घुट करके बीजेपी में रह रहे हैं, और जो तानाशाही प्रवृत्ति वाले हैं वो फ्रंट पर ला दिए गए हैं और तानाशाही कर रहे हैं। एक सवाल कि धर्म युद्ध है या राजनीति युद्ध हो गया है? ये धर्म युद्ध है, पूरी तरह से धर्म युद्ध है। धर्म में ही मर्यादाओं की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं, राजनीति में युद्ध नहीं होता है। राजनीति में जहां देखा जाता है फायदा वहां समझौता भी कर लिया जाता है, थूक के भी चाट लिया जाता है। राजनीति और धर्म अलग ही वस्तु है। यहाँ पर आन बान शान के लिए गला कटा दिया जाता है और वहां थूक करके भी चाट लिया जाता है, बस फायदा होना चाहिए। दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। एक सवाल, आखिरी सवाल यह है कि कल बसंत पंचमी के मौके पर स्वामी निश्चलानंद ने स्नान किया, शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने स्नान किया। प्रशासन ये बताना चाह रहा था कि देखिए शंकराचार्य जी हमारे साथ हैं। ठीक है, शंकराचार्य जी उनके साथ हैं, इसमें क्या खराबी है? इसमें कोई खराबी नहीं है। शंकराचार्य जी उनके साथ हैं, क्या खराबी है?
ये बताना चाह रहे हैं कि आप अलग थलग पड़ गए हैं, संतों के बीच में एक दो फाड़ करवा रहे हैं। ऐसा है, राजनीति का मंच नहीं है कि यहाँ पर हमको संख्या दिखानी पड़े कि देखो इतनी संख्या हमारे साथ है। यहाँ संख्या देख करके निर्णय नहीं होता है, यहाँ शास्त्र मत निर्णायक होता है। 1 लाख लोग एक तरफ खड़े हों और एक व्यक्ति एक तरफ खड़ा हो, जो एक व्यक्ति है वो शास्त्र सम्मत बोल रहा हो और 1 लाख लोग शास्त्र से विरुद्ध बोल रहे हों, तो धर्म के मामले में एक व्यक्ति का माना जाएगा, 1 लाख लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ संख्या बल नहीं दिखाया जाता है। यहाँ तो बात की बात है, हमारी बात में जो दम होगा उसी के अनुसार चलेगा। इसलिए संख्या बल दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये राजनीतिक पैंतरे हैं संख्या बल दिखाना। यहाँ सिर गिनने से काम नहीं चलता है कि ये हमारे साथ, ये हमारे साथ। तुम बताओ, तुमने जो किया वो कहाँ तक सही है? न्याय की तराजू पर तौला जाएगा इनका जो आचरण है वो। एक आखिरी सवाल कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस दिया इस घटना को लेकर के। बात यह है कि मानवाधिकार आयोग है, अच्छी बात है। उसमें पिटीशन एक गजेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने डाली थी। कल वो हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने नोटिस इशू कर दिया है। लेकिन मानवाधिकार आयोग प्रायः दिखावटी दांत ही सिद्ध होता है कि हम हैं, लेकिन ठीक से जांच कहाँ होती है। पहले भी हमारे ऊपर 2015 में वाराणसी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, भटकों को मारा था। हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में अर्जी डाली थी, उन्होंने जांच के लिए पत्र भी लिखा था, बाद में कुछ नहीं हुआ। भाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो जिनको पीड़ा है वो लोग कर रहे हैं। जैसे ये देखिए पीछे निशिता दीक्षित जी खड़ी हैं, ये हमको आके बता रही हैं कि हमने महिला आयोग में भी डाला है, बाल आयोग में भी डाला है और जगह जगह कर रही हैं। तो जिसके मन में है वो कर रहा है, हमने किसी को काम पे नहीं लगाया है। अभी तक हम अकेले ही हैं, हमने किसी को भी अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है कि आप ये करो। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। हम कह रहे हैं कि तुम भेड़ बकरी नहीं हो कि हम हाँक दें। तुम्हारा विवेक है, तुम अपने विवेक से निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए ऐसे समय पर। हम लोग रहेगा आपका हक मनने के लिए कह रहे हैं। ये तो जब तक प्रशासन शासन चाहेगा चलता रहेगा। ये आदित्यनाथ के ऊपर निर्भर करता है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर निर्भर करता है, और ये वो जो नए अध्यक्ष भाजपा के बने हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। शंकराचार्य का अपमान करने के बाद वो जब तक चाहें इस अपमान को लंबा करना चाहें करें, खामियाजा तो उनको भोगना पड़ेगा। शंकराचार्य ने आरोप लगाया था कि उनके और उनके समर्थकों के साथ कुछ भी हो सकता है। इधर शंकराचार्य आशंका जाहिर करते हैं, अपने डर का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, उधर हो जाता है बड़ा कांड। वह इस घटना के बाद FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है। शिविर परिसर और उसके आसपास पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी से पूरी तरह से बचाव किया जा सके। ये भी कहा गया कि अगर भविष्य में शिविर या फिर उसके बाहर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी होगी मेला प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारियों की। वहीं खुद शंकराचार्य की तरफ से भी पूरे शिविर को CCTV से कवर कर दिया गया है ताकि शिविर के कोने कोने पर नजर रखी जा सके, हर गतिविधि पर निगाहें हों। आपको बता दें कि सेक्टर 4 के त्रिवेणी मार्ग पर उत्तरी पटरी पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शिविर है। मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी को स्नान पर्व पर पालकी के साथ स्नान के लिए जाने से रोकने पर विवाद हुआ था। कहा गया कि जब स्वामी को प्रशासन ने पालकी से जाने से रोका तो उनके समर्थक भड़क गए और इस दौरान पुलिस प्रशासन और उनके भक्तों के बीच में हाथापाई हुई। आरोप पुलिस पर गंभीर है कि पुलिस ने बटुकों को चोटी खींचकर मारा, संतों के साथ अभद्रता की, और इस पूरे बवाल के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर बैठ गए। वो पिछले 7 दिन से लगातार शिविर के बाहर ही बैठे हैं, लेकिन जिस तरह की कल शनिवार शाम को घटना घटित हुई उसके बाद फिलहाल के लिए सुरक्षा कारणों से उनको पालकी से वैनिटी वैन में भेज दिया गया था। इस खबर को तैयार करते वक्त तक फिलहाल माहौल वहां पर पूरी तरह से शांत है और इंतजार है पुलिस प्रशासन के बयान का। प्रयागराज से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।